शास्त्री जी या जो भी रिलीजियस गुरुज होते हैं उनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये लोग ठीक हो जाते हैं। टू थिंग्स, जैसे मैं बोलती हूँ, जो लोग उनके पास जा रहे हैं, क्या आप गए उनके पास? क्यों नहीं गए? गर्मा गर्म बहस भी चल रही है। किस बात को लेकर बहस चल रही है? बहस लेकर चल रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। दोस्तों, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, जो भी है। और आप सबको पता होगा कि पिछले बीते दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरी मीडिया के सामने इस बात को साबित भी किया है, मीडिया के कुछ पत्रकारों के सामने बिल्कुल लाइव, कि उन्होंने उनके बारे में बताया, उन्होंने जो प्रश्न पूछे उनके बारे में बताया, उनके मन में क्या चल रहा था, उनके साथ पिछले दिनों में क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मीडिया में बताई है। और पत्रकार ने स्वयं कहा था कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनमें ज़रूर कोई ना कोई सिद्धि है, वरना इतना सटीकता से और इतना जल्दी कुछ भी बता पाना बिना किसी के बारे में जाने ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए जानते हैं कि सुहानी शाह ने बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर क्या तर्क दिया है। गर्मा गर्म बहस भी चल रही है। किस बात को लेकर बहस चल रही है? बहस लेकर चल रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि पर्ची वाले बाबा आखिर कौन सा उनके पास ज्ञान है, कौन सी दिव्य दृष्टि है, कौन सा वाईफाई है कि वो नेटवर्क ऐसा सेट करते हैं कि दिल में, मन में क्या कुछ चल रहा है, जीवन में क्या कुछ चल रहा है, वो उनको पता लग जाता है। ये पर्ची वाला सिस्टम सुर्खियों में है। पर्ची पर लिखकर जिस तरह बाबा समाधान बताते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत सुहानी शाह का। ऐसा हो नहीं सकता है सुहानी कि आपने ये सब देखा ना हो। जरूर देखा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं और जो आप करती हैं जी, ये दोनों एक है? बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसमें से एक जो पहलू है वो जो मैं करती हूँ उससे सिमिलर है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल, मैं मेरा कोई दरबार नहीं लगता, मेरे ऐसे वो ये दरबार है आपका, ये मेरा दरबार है। मेरे शोज अगर बोल दे तो वो मेरा दरबार है। लेकिन अब जैसे मैं संत नहीं हूँ, मैं ये दावा नहीं करती कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर रही हूँ, तो ये बातें सेम नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन एक चीज है जो हम बोलते हैं कि यार हम लोगों का माइंड रीड करते हैं। जो चीज ये भी बोलते हैं, भले वो बोलते हैं कि वो माइंड रीड नहीं करते, कृपा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो वो जो एस्पेक्ट है वहां पर हम बोलते हैं कि अरे हाँ, ये जो कला है ये हमारी कला से मिलती जुलती है, ये जो कला है ये कला हम भी करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पे कोई कृपा है, इसे हम एक कला का नाम देते हैं। कला है, एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, ट्रिक, जो बोलना है बोल दीजिए, लॉजिक। ये कला कोई भी सीख सकता है? ये कला कोई भी सीख सकता है जी। ठीक उसी तरह जादू भी एक कला है। ये ट्रिक है कि सिद्धि है? अब ट्रिक है या सिद्धि है तो कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों का। क्योंकि किसी को अगर मैं आपको बता भी दूं कभी कभी कि ये ऐसे किया जाता है, शायद आप ना कर पाओ उसको, या उस तरीके से ना कर पाओ जिस तरीके से वो करना होता है। आपको नीड नहीं है। सच अ इंपॉर्टेंट आंसर यू गिव। मैं आप लोगों से ही जवाब निकलवाऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो। मैं मानती हूं हमारी जनता जो देश की है बहुत स्मार्ट है। आप ही लोग जवाब दोगे आपके सवालों का। आप उनके पास नहीं गए क्योंकि आपको नीड नहीं थी। जो लोग उनके पास गए उनके पास क्या है? नीड है। तो जादू किस में है? किस चीज में? नीड में है। अगर मैं अपने आप को खुद ही मान लूं कि मेरे अंदर कुछ कमी और मुझे किसी चीज की नीड है और ये व्यक्ति मुझे वो नीड देगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हो या वो नीड हो, कुछ तो वो दे रहे हैं।